हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज क्लास 10th में एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट का फॉर्मूला एक बार रिवाइज किया जाए बच्चों, क्योंकि आपका परीक्षा बहुत ही नज़दीक है, यूँ कहा जाए कि एट हैंड है। इसलिए आपको फॉर्मूला हर हाल में याद रखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन इस बार एमसीक्यू जो सेट किया जा रहा है, फार्मूला बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए फार्मूले को दिमाग में बच्चों ज़रूर रखिएगा। अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको निश्चित रूप से बहुत सारा सवाल छूट जाएगा। आप दिमाग रहते हुए भी उस सवाल को नहीं बना पाइएगा, क्योंकि फार्मूला आपका हथियार है। इसलिए फार्मूला को अच्छी तरह से रिवाइज करके जाएं। इसलिए आज मेरा मन किया कि मैं एक बार इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों का सारा फार्मूले मैं 2-3 वीडियो में रिवाइज करा दूं। तो बच्चों आइए ध्यान से देखिए और फार्मूले को मेरे साथ साथ दोहराइए, याद करने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो बच्चों मेरे YouTube चैनल विजय सहदेवर को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो आइए बच्चों आज क्लास 10 मैथमेटिक्स में एरिया ऑफ सर्किल, सेक्टर एंड सेगमेंट से रिलेटेड फार्मूले को रिवाइज किया जाए। आपका टाइम बचे इसलिए मैंने पहले ही फार्मूले को अच्छी तरह से लिख के रखा है, ताकि आपको ज़्यादा मैं दिमाग नहीं खराब करूँ। तो एरिया ऑफ सर्किल, पहला फॉर्मूला बच्चों एरिया ऑफ सर्किल, ये आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर क्या है? आपका रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। एरिया ऑफ सर्किल को हिंदी में कहा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सर्किल को हिंदी में कहा जाता है वृत्त का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला था बच्चों? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है? 22/7। आर का क्या है? आपका त्रिज्या है, इसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसे हिंदी में कहा जाता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस का हिंदी होता है परिधि। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, वृत्त की परिधि। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला बच्चों 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सेमी सर्किल मैंने आधा वृत्त। एक सर्कल है, उसको 20 से अगर काट दें, मैंने डायमीटर के उस पार का भाग और इस पार का भाग आधा आधा होता है, तो इसे कहते हैं हम सेमी सर्किल। डायमीटर, एक सर्किल को अगर आधा 20 से काट देंगे तो जो डायमीटर के हाफ बचेगा, उस पार बचेगा, वो सेमी होगा, आधा होगा। तो एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है बच्चों? 1/2 पाई आर स्क्वायर। सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर, आधा है तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है बच्चों? ये जो सर्किल देख रहे हैं आप, ये सर्किल, इसको 20 से काट दिए तो ये सेमी सर्किल हो गया। इसका पेरीमीटर निकालना है, तो ये आर है, ये भी आर है, यहाँ से यहाँ तक, तो ये डायमीटर था, तो r प्लस r क्या हो गया? 2r हो गया। और आप पूरा जानते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2 पाई r होता है। तो सेमी सर्किल निकालना था, इतना जब पूरा 2 पाई r है तो ये क्या बचा आपका? पाई r, तो यहाँ से यहाँ तक पाई r हुआ और ये 2r हो गया। मतलब आप d प्लस पाई r भी कह सकते हैं, d प्लस पाई r भी कह सकते हैं। d मीन्स क्या हुआ? व्यास, डायमीटर। d बराबर क्या होता है? 2r। d बराबर क्या होता है बच्चों? 2r होता है। तो ये r प्लस r क्या लिख दिए? 2r, और प्लस ये क्या हो गया? पाई r। पूरा होता है 2 पाई r, ये क्या बचा? पाई r। तो ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है बच्चों? पाई r प्लस 2r। अच्छा, हिंदी बोलने में मैं भूल गया। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, इसे कहते हैं अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, भूलिएगा नहीं बच्चों। अब देखिए है एरिया ऑफ ए रिंग, एरिया ऑफ ए
रिंग। देखिए ये एक सर्कल बड़ा वाला, एक अंदर में सर्किल है, तो बड़ा वाला सर्किल और छोटा वाला सर्किल, तो ये सेंटर बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक छोटा आर माने हैं, यहाँ से यहाँ तक बड़ा आर है, तो ये बाहरी त्रिज्या है, ये अंदर का त्रिज्या है। तो आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्किल, तो बड़ा वाला सर्किल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल तो पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो बड़ा वाला सर्कल का एरिया में छोटा वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ रिंग हो जाएगा। इसे कहा जाए पाई आर स्क्वायर, यहाँ बड़ा लेंगे पहले, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, मतलब बाहरी वृत्त, मतलब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल निकाले, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या आर माने हैं, तो पाई आर स्क्वायर, पाई बड़ा आर का स्क्वायर बोलिए माइनस इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, ये रंगीन भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो बड़ा वाला में छोटा वाला माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा एरिया ऑफ रिंग। तो पाई कॉमन ले लिए हैं, तो पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ध्यान रखिएगा। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, इसे हिंदी में कहते हैं चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क। देखिए बच्चों लेंथ ऑफ आर्क कौन हुआ बच्चों, ये देखिए एक सर्किल देख रहे हैं ना, ये सेंटर है, सेंटर पर एक एंगल बना हुआ है, इसे थीटा कहते हैं। थीटा क्या है, एंगल एट सेंटर। ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, कवर्ड बाय 2 रेडियस। देखिए यहाँ से आर है, ये भी आर है, ये देख रहे हैं ये वाला, ये आपका यहाँ से यहाँ तक ए बी क्या हुआ बच्चों, आपका कॉर्ड हो गया। क्या हो गया, ए बी क्या हुआ, कॉर्ड हुआ। तो आपका क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ आर्क, तो ए बी द्वारा घेरा गया भाग कौन है, ये भाग है। ए बी द्वारा, ये ए बी द्वारा घेरा गया भाग कौन है, ये आपका कौन बच्चों, ए सी बी है। तो ए बी द्वारा जो घिरा हुआ भाग है उसे हम कहते हैं लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। लेंथ ऑफ आर्क हिंदी में चाप की लंबाई, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर, अब रहा बात एरिया ऑफ सेक्टर किसे कहते हैं, तो यहां से देखिए ये जो रेडियस द्वारा घेरा गया भाग है, यहां से यहां तक ये पूरा भाग, ये ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ, ये हुआ आपका एरिया ऑफ सेक्टर हुआ। तो एरिया ऑफ सेक्टर इसे हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या था बच्चों, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है, एंगल एट सेंटर। थीटा क्या बच्चों, एंगल एट सेंटर माने केंद्रीय कोण। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, अब पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, इस जो सेक्टर है इसका पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होगा, 2r। क्या है बच्चों, 2r, ये दो आर, ये r प्लस आर। पेरीमीटर मतलब सभी का भुजाओं का योग। तो दो भुजा है, यहाँ देख रहे हैं r देख रहे हैं, ये 2r हुआ, और ये लेंथ सभी भुजाओं का योग, मतलब लेंथ ए बी द्वारा घेरा हुआ भाग कौन सा था, ए बी द्वारा घेरा हुआ भाग को चाप की लंबाई कहते हैं। तो r प्लस आर 2r हुआ, और चाप की लंबाई क्या था फॉर्मूला, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो 2r प्लस थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इसको शॉर्ट में आप l भी कर सकते हैं, चाप की लंबाई को हम l से डिनोट करते हैं, तो 2r प्लस l भी लिख सकते हैं। और l बराबर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। याद रखिएगा। एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सिगमेंट इसे हिंदी में कहते हैं लघु खंड का क्षेत्रफल। लघु खंड का क्षेत्रफल क्या करना है बच्चों आपको, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस करना है। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इस फिगर में माइनर सेगमेंट कौन है बच्चों, इस फिगर में माइनर सेगमेंट कौन आया, माइनर सेगमेंट आपका चलिए कहां से, यहां से ए सी बी ए या ए बी सी ए, ये पूरा घेरा हुआ भाग आपका हो गया माइनर सेगमेंट। देखिए घेर दिए, ये हुआ माइनर सेगमेंट। ये कॉर्ड के द्वारा घेरा हुआ भाग ए बी सी ए,
ये होगा माइनर सेगमेंट, लघु खंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ABCA, समझ गए क्या फॉर्मूला था? थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, दिमाग में रखिएगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो जब ये आपका माइनर हो गया तो ये पूरा सर्किल में से माइनर वाला माइनस कर देंगे, पूरा सर्किल में से, पूरा सर्किल के एरिया में से इस माइनर है ना, ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कहां से आ जाएगा? यहां से ABDA, देखिए गौर से ABDA, ये हो गया मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या बोले? एरिया ऑफ सर्कल CIRCLE, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में क्या कर देंगे? माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया बच्चों आपका लघु खंड का क्षेत्रफल, लघु खंड का क्षेत्रफल। ये हुआ आपका दीर्घ खंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया होगा, रिवाइज हो गया होगा। अब खाली इसे कॉपी में अच्छी तरह नोट कर लीजिए और बार बार जब तक परीक्षा नहीं होता है रिवाइज करते रहिए। एक बात और, ये सिर्फ क्लास 10 के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, जो आप रेलवे बैंकिंग SSC का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों इसे दिमाग में रखिएगा, बाद में भी ये काम आएगा, क्लास 11 में 12 में काम आते रहेगा। तो बच्चों फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, खूब पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छे नंबर लाइए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।